Class 10 exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर 5 पार्ट्स दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वो मिनिमम से मिनिमम प्राइम नंबर जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें। इसमें ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स मिलके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर आता है। Let us do our first part which is 140। ठीक है, यानी कि हमें 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए 140 को जल्दी से डिवाइड करते हैं। इट इज अ इवन नंबर, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 70, अगेन 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट्स 35। 35 को अगेन 5 से करेंगे, इट्स 7। 7 लास्ट में हमारा प्राइम नंबर है। इसके बाद ये 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे एंड द क्वोशिएंट इज 1। इस क्वेश्चन में कहीं भी रिमाइंडर नहीं रखना है, यानी कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप कहीं पर भी रिमाइंडर का यूज नहीं करेंगे। तो 140 के क्या क्या प्राइम नंबर्स आए हमारे पास? 2, 2, 5, 7। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी होता है कि अगर हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल नंबर होता है वो वापस से हमारे पास आ जाता है। नाउ सेकंड पार्ट, इट्स 156, यानी कि अब हमें 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगेन द मेथड इज सेम। 156 को अगेन 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 पे चला जाएगा, 39। 3 पे करेंगे, इट्स 13। 13 लास्ट में प्राइम नंबर है जो भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे एंड द क्वोशिएंट इज 1। आपको ये नंबर तब तक डिवाइड करने होते हैं किसी भी नंबर से जब तक हमारे पास लास्ट में क्वोशिएंट 1 ना आ जाए। रिमाइंडर तो आता ही नहीं है इन क्वेश्चन में। तो 156 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है? 2, 2, 3 एंड 13। ओनली हमारे पास 4 प्राइम फैक्टर्स आए, 3825। चलिए अगेन इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो 3 के लिए रूल होता है कि अगर आपके डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी कि नंबर इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हमारे पास आता है। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 4 2 6 6 5 11, डिजिट्स का सम यहाँ पर स्टूडेंट्स 11 आता है, यानी कि नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो या तो अपने ही नंबर से डिवाइड होता है या 1 से। ओनली इसके दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास 3825 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आते हैं? 3, 3, 5, 5 एंड 17। 5 प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास। हाँ जी, फोर्थ पार्ट 5005, यानी कि 5005। चलिए फिर से इसको डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें अगेन डिविजिबल का यूज करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, इट्स 1001। नाउ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। डिवाइड इट विद 7। 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब अगेन हमने इसको किससे डिवाइड करना है? 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अगेन हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स आए? 5 7 11 13। चलिए हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, 5 7 11 एंड 13। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इट्स 7429। चलिए इसको करते हैं हम 7429। इसको फर्स्टली हम 17 से करेंगे क्योंकि इससे बिफोर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो डिवाइड करने के बाद आता है हमारे पास 437। अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 19 से। हमारे पास क्वोशिएंट आता है 23। अगेन 23 को डिवाइड करते हैं 23 से, तो क्वोशिएंट आता है 1। सो हियर आर 3 प्राइम फैक्टर्स, 17, 19 एंड 23। Now our second question,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers। यानी कि हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले हमें इनका LCM निकालना है, देन HCF निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि LCM into HCF is equal to product of two numbers है या नहीं है। तो चलिए हम एक एक को चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। तो हम फटाफट से 26 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। दिस इज 2, 13 एंड 1। Now we have 91. We know 13 sevens is 91. 7 into 13. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा HCF क्या आता है? Only 13. Because 13 is only the number which is common in both. यानी कि जो नंबर दोनों में कॉमन होता है हम उसको HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड LCM में हम उन नंबर्स को लेते हैं। क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर्स हमारे पास है हमने सबको LCM में लिख देना है। Only the condition is that कि जो नंबर दोनों में कॉमन होगा हमने उसको वन टाइम लिखना है। 2, 13 दोनों में कॉमन है, वन टाइम लिखेंगे। 1 एंड 7 अब हम इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे। 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 7 था 91, 91 2 था 182। अब कंडीशंस को चेक करते हैं। LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF क्या है हमारा LCM 182, HCF कितना है 13। सॉल्व करके आते हैं 2366। चलिए चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं हमें उन दोनों का भी प्रोडक्ट लेना है। तो नंबर्स क्या आते हैं 26 एंड 91। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आता है 2366। यानी कि यहाँ से कंफर्म होता है that LCM into HCF is always equal to the product of two numbers. Now the second part, what is it? 5, 10 and 92. 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2, 3, 5 and 17। 92 के लिखेंगे 2, 2 and 23। अब हमने इसको चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है यहाँ पर। तो हमारा HCF है ओनली 2 क्योंकि दोनों में सिर्फ 2 नंबर कॉमन है। LCM हमारे पास क्या आएगा, दोनों कॉमन है, एक टाइम लिखेंगे। 3, 5 17, नीचे बचे हैं 2 एंड 23। चलिए अब कंडीशन को चेक करते हैं। HCF इंटू LCM, HCF कितना है 2, LCM 2, 3, 5 17, 2 एंड 23,460। चलिए कंडीशन को चेक करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी चेक करते हैं। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है 5, 10 एंड 92। सॉल्व करने के बाद आता है 23,460। नंबर दोनों इक्वल आए हैं हमारे पास। इट मींस LCF into HCF is always equal to the product of two numbers. Now the third part 336 and 54। 336 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 raised to power 4 into 3 into 7। जब आपके मल्टीपल टाइम्स नंबर हो जैसे 2 into 2 into 2 into 2 ये आपके प्राइम फैक्टर्स है तो हम इनको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to power 4। चलिए अब ऐसे 54 के लिखते हैं 2 into 3 raised to power 3। HCF क्या रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा, जो सबसे ज्यादा कॉमन है क्या है 2, नेक्स्ट क्या है 3, यानी कि HCF क्या हो गया 6। नाउ द LCM। अब LCM पावर्स की फॉर्म में लिखने का हमारा ये बेनिफिट रहा है कि जो हमारे हाईएस्ट पावर के नंबर्स होंगे हम उनको ही यूज करेंगे। 2 raised to power 4, 3 raised to power 3 into 7। चलिए HCF into LCM is equal to product of two numbers। ये अब हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 6 is our HCF, LCM is 2 raised to power 4, 3 raised to power 3 into 7। Product of two numbers are 336 and 92। चलिए सॉल्व करने के बाद आता है 18,144। राइट साइड में भी सॉल्व करके आता है 18,144।
144। तो ये कंफर्म हो जाता है दैट LCF इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को मेंशन करेंगे, तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर कुछ और नया मैथमेटिक्स से रिलेटेड शो किया जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लर्न विद वर्षा। Okay, now third question. Find the HCF and LCF of the following integers by applying the prime factorization method. यानी कि अब आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई है उनमें अपने HCF LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो मेथड्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉलो किए, सेम मेथड यहाँ पर भी फॉलो किएंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक कर सकते हैं, 2 टू 4, 4 3 12, 3 5 15, so prime factors are 3 and 5, 3 7 21, so prime factors are 3 and 7। हमें क्या निकालना है? HCF। HCF क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच वन नंबर, यानी कि आपके तीनों के तीनों नंबर में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, विच इज 3। नाउ LCM, LCM इज 2 2, 3 तीनों में कॉमन है, वन टाइम लिखेंगे, 5 एंड 7। सबको फटाफट से सॉल्व कर दो। 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, यानी कि हमारा LCM क्या आया? 420 एंड HCF क्या था हमारा? 3। सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। चलिए, 17 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 17, 23 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 23, 29 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 29। क्यों लिखे मैंने ऐसे? क्योंकि तीनों के तीनों ही प्राइम फैक्टर्स अपने ही नंबर की हैं, यानी कि तीनों के तीनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो चलिए, यहाँ पर हमारा HCF क्या रहेगा? विच वन नंबर इज हाईएस्ट कॉमन? 1 1 1, यानी HCF है 1। व्हाट इज LCM हियर? 17, 23 एंड 29। मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। ये हमारा हो गया LCM, HCF हो गया 1। मूव टू द थर्ड पार्ट, 8 9 एंड 25 नंबर्स आर गिवन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, 5 एंड 5। व्हाट इज HCF हियर? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सो हमारे यहाँ पर HCF रहेगा स्टूडेंट्स 1। LCM में हमारे सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि किसी की भी हाईएस्ट पावर ऐसी नहीं है कि किसी के साथ मिनिमम पावर के साथ वो कोऑर्डिनेट करे। सो 2 raised to power 3, 3 raised to power 2, 5 raised to power 2। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1800। सो HCF इज 1, LCM इज 1800। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर? गिवन दैट HCF हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 306 एंड 657। 306 एंड 657। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में चेक करते हुए आए हैं। तो चलिए, हमारी थ्योरम क्या कहती है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे। क्या है प्रोडक्ट? 306 एंड 657। 2 नंबर से इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लिया हमने। HCF हमारे पास 9 गिवन है, LCM हमें नहीं पता, हम एज इट इज लिख देंगे LCM, क्योंकि LCM ही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम चेक करें तो हमारे पास सभी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ हमें LCM निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व आउट करते हैं। 306 एंड 657, 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस में है, तो ये राइट साइड में जब जाता है तो हमेशा डिवीजन में हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी होती है। अगर लेफ्ट साइड में प्लस में हो तो राइट साइड में माइनस में जाती है, लेफ्ट साइड में माइनस में हो तो राइट साइड में प्लस में जाती है। मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन में जाती है, डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशंस में जाती है। तो चलिए जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। 3 पे कट करेंगे, 3 3 1 3 0, 3 2 6,
अगेन 3 पे कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि हमारे पास सॉल्व करके क्या है 34 इंटू 657, जिसको अगेन मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 22,338। दिस इज अवर एलसीएम। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n, यानी कि हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करना है कि 6 raised to power n अगर सॉल्व कर दिया जाता है, 6 raised to power n को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा जो सॉल्व करने के बाद डिजिट्स आएंगे वो एंड विद 0, यानी कि 6 raised to power 1 6, 6 raised to power 2 6 6 ज़ा 36, यानी इस तरीके से जब मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगी कितने भी पावर ले सकते हैं। 6 raised to power अगर हम 36 लें, कहने का मतलब है कि वो 0 के साथ एंड होना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या है 6 6, तो मोस्टली ऐसा ही होगा कि 6 raised to power में अगर हम कोई नंबर सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश रहती है कि एंड वो 6 के साथ होता है, 0 के साथ नहीं होता। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को चेक करके बताते हैं। इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन एज 2 5 and 10, क्योंकि देखिए कोई नंबर एंड कर रहा है 0 के साथ, मैं सबसे मिनिमम ले लेती हूँ 10, ठीक है। 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 5 10 itself, ठीक है जी। तो यानी कि 2 5 10 मैंडेटरी है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 2 and 3, 2 into 3 raised to power n। कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि 2 5 10 2 3, इनमें 5 और 10 तो स्टूडेंट्स यूज ही नहीं हुआ, यानी कि 5 and 10 आर नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n। तो अब हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि फर्दर 2 का क्या सीन बनता है, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है नहीं। तो देखिए अगर हम 2 के केस में भी लेते हैं 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8, यहाँ पर भी एंड विद 0 नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पर फेल होती है। Hence, for any value of n, 6n will not be divisible by 5, ये 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा, और मोस्टली क्या होता है 5 और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर ही 0 के साथ एंड होते हैं। Therefore, 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। अब यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 हमारा 6 से लेस था, तो हमें क्योंकि 6 के आसपास तो नंबर होना चाहिए था, 6 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर 6 raised to power n को फॉलो अप नहीं कर पाए, तो हमारी ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ नहीं होती है, ये क्या हो जाता है यहाँ पर फेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मीन्स हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं। हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने ही नंबर से होते हैं, यानी कि 1 and itself, ओके। और आपके जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ प्राइम नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होकर कंपोजिट नंबर बनाते हैं। प्राइम इंटू प्राइम इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स। तो अब अगर इन दिए हुए नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल पाए तो मीन्स ये कंपोजिट नंबर्स हैं, और अगर हम नहीं निकाल पाए, अगर हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो मीन्स ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए चेक करते हैं 1 by 1। फर्स्ट को चेक करती हूँ सबसे पहले, 7 into 11 into 13 plus 13। तो देखिए ये जो 13 है ये प्लस के बाद है, यानी कि ये पहले 7 into 11 into 13 वन टर्म है, 13 सेकेंड टर्म है। तो चलिए 13 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचता है 7 into 11, प्लस में यहाँ 1 बचता है क्योंकि यहाँ पर 13 है, 13 बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 1। 13 into 7 into 11 इज इक्वल टू 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इज 78, और हमें पता है कि 78 क्या होता है, 13 6 ज़ा 78। तो हमारे यहाँ क्या फैक्टर्स बनेंगे 78 के, 13 and 6। हमने कैसे लिखा 13 into 6। तो क्या क्या हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए, 13 into 13 into 6। मीन्स हम इस नंबर के 3 प्राइम फैक्टर्स निकाल पाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए सेकंड को चेक करते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है, देखिए दोनों में 5 नंबर कॉमन आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 7 into 6 into 4
इंटू 3, यहाँ पर हम 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 हमारा कॉमन आ गया, 4 3 2 1 एंड प्लस में क्या आएगा 1 क्योंकि 5 तो कॉमन आ गया तो बचा के अंदर ओनली 1। चलिए 5 बाहर रहेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके आता है 1008 और साथ में प्लस में 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। 5 इंटू 1008 में जब 1 ऐड करते हैं तो इट्स 1009। तो चलिए यहाँ पर 1009 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, यानी कि क्या फैक्टर्स निकल के 5 एंड 1009। 1009 अब ये एक प्राइम नंबर है, हम इसको कंपोजिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो मीन्स हम इसके अब प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर दो ही प्राइम फैक्टर्स है 5 एंड 1009 और इधर हमारे क्या क्या निकले हैं 13 एंड 6। तो अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल पाए हैं तो मीन्स ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसका सर्कुलर पाथ है, यानी जो साइड उसमें बना होता है वॉकिंग के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लेने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ऐसा माना जाता है कि वो दोनों एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में वो दोनों मूव करें। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछा गया है कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट्स के बाद मिलेंगे, यानी कि अगर हम मिनिमम से मिनिमम एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मिनिमम टाइम अगर हम एलसीएम के मेथड से निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रवि यहाँ पर सबसे कम टाइम ले रहा है, रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया बिकॉज रवि ने 12 मिनट्स लिए, सोनिया ने 18 मिनट्स लिए। तो अब हमें 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद उनकी मीटिंग चेक करने की वो कब कितने टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें जब टोटल टाइम निकालना है 1 राउंड कंप्लीट होने का तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं दोनों के टाइम का, यानी कि रवि ने जितना टाइम लिया 12 मिनट्स एंड सोनिया 18 मिनट्स, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यहाँ पर रवि ने 12 मिनट्स ली थी एंड सोनिया ने 18 मिनट्स ली थी। तो चलिए 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और 12 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे जल्दी से चलो सॉल्व करके चेक करते हैं। 18 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, अगेन 3 पे 3 1 3। तो चलिए क्या क्या फैक्टर्स आए 2 3 एंड 3। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 4 4 3 12। तो चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। 2 3 भी यहाँ कॉमन है, 3 को भी 1 टाइम लिखेंगे और जो बीच में बच गए 3 एंड 2 उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए 2 3 2 3 ये हमारे पास यहाँ पर एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स आए हैं। 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 मिनट्स यहाँ पर हमारा एलसीएम आया, यानी कि रवि एंड सोनिया अपने राउंड्स लेने के बाद 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें सो दैट कि स्टूडेंट्स का फायदा हो। थैंक यू।